रात के 12:30 बज चुके थे। तेज रफ्तार से दौड़ती मिडनाइट एक्सप्रेस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर गहरी रात थी और अंदर रहस्यों की एक नई कहानी जन्म ले रही थी। ट्रेन की हल्की झटकों के बीच यात्री अपनी अपनी सीटों पर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक शख्स जाग रहा था, सीक्रेट एजेंट अर्जुन राय। उसे इस सफर में एक बेहद जरूरी फाइल किसी से लेनी थी, एक ऐसी फाइल जिसे लेकर कई लोग मारने मरने को तैयार थे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने सोर्स से मिल पाता, एक चीख गूंज उठी। पूरी ट्रेन सन्नाटे में डूब गई। कुछ ही सेकंड में लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। अर्जुन ने अपने कोच की तरफ दौड़ लगाई। सामने का नजारा देखते ही उसके कदम ठिठक गए। जिस शख्स से उसे वह फाइल लेनी थी, वह अब जिंदा नहीं था। ट्रेन में मौजूद हर शख्स संदिग्ध था। क्या कातिल कोई और जासूस था? क्या कोई गद्दार अंदर छुपा था? या फिर ट्रेन का कोई अनजान यात्री इस खौफनाक खेल का हिस्सा था? ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और अर्जुन के पास सच जानने के लिए सिर्फ कुछ घंटे थे। कहानी शुरू होती है यहाँ से। मिडनाइट एक्सप्रेस एक तेज गति वाली ट्रेन थी जो देश के दो सबसे बड़े शहरों को जोड़ती थी। इस ट्रेन की खासियत थी कि यह रात में बिना रुके सीधी अपनी मंजिल तक पहुंचती थी। इसमें सफर करने वाले ज्यादातर लोग या तो बिजनेसमैन थे या फिर वे लोग जो सफर के दौरान किसी से नजरें चुराना चाहते थे। इस ट्रेन में सुरक्षा के इंतजाम खड़े थे, लेकिन जब कत्ल होने की खबर फैली तो हर कोई डर में डूब गया। कोच B2 के कूपे नंबर 6 में एक लाश पड़ी थी। मृत इंसान का नाम था रवि मेहरा, एक अंडरकवर एजेंट जो अर्जुन को वो सीक्रेट फाइल देने वाला था। उसके सीने में चाकू उतारा गया था और खून से सारा कूपा लाल हो चुका था। अर्जुन ने एक नजर शव पर डाली। कत्ल हाल ही में हुआ है, मतलब कातिल अभी भी यहीं कहीं होगा। उसने तुरंत ट्रेन के गार्ड को बुलाया और कैबिन क्रू को अलर्ट कर दिया कि कोई भी यात्री अपनी सीट से न हिले। लेकिन सवाल यह था कि इतने सख्त इंतजाम के बावजूद कातिल कैसे बचकर निकल सकता था। ट्रेन में कुल 10 डिब्बे थे और अर्जुन जानता था कि कातिल यहीं कहीं छुपा था। संदेहियों की लिस्ट। 1. ऋचा सिंह, एक पत्रकार जो इस यात्रा पर एक एक्सपोजर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। 2. विवेक शर्मा, बिजनेसमैन जो कत्ल के वक्त अपने फोन पर किसी से बहस कर रहा था। 3. नीलम वर्मा, ट्रेन की एक नियमित यात्री जो हर हफ्ते इस ट्रेन में सफर करती थी। 4. कैप्टन गिरीश, एक रिटायर्ड आर्मी अफसर जो अपनी बर्थ पर ही था, लेकिन उसकी नजरों में कुछ अजीब था। 5. टीसी पांडे, ट्रेन का टिकट चेकर जो हमेशा सब पर नजर रखता था, लेकिन कत्ल के वक्त वह कहां था। अर्जुन को समझ आ गया था कि यह कत्ल सिर्फ एक आम मर्डर नहीं था, यह एक मैसेज था। किसी ने रवि मेहरा को इस फाइल के लिए मारा था, लेकिन सवाल था, क्या कातिल को फाइल मिल चुकी थी? अर्जुन ने चुपचाप ट्रेन के एक एक कोच का मुआयना करना शुरू किया। उसके दिमाग में एक प्लान था। अगर कातिल अभी भी यहीं था तो उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था। ट्रेन के अगले स्टेशन तक पहुंचने से पहले अर्जुन को कातिल को बेनकाब करना था। लेकिन तभी ट्रेन की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरे में एक हल्की सी परछाई हिली और फिर एक और चीख गूंज उठी। अब सवाल था, क्या अर्जुन इस मौतों की कड़ी को रोक पाएगा? ट्रेन की लाइट बुझते ही पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। यात्रियों की घबराई हुई आवाजें हवा में तैरने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन की इमरजेंसी लाइट जल उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और हत्या हो चुकी थी। इस बार शिकार बना विवेक शर्मा, वही बिजनेसमैन जो कत्ल के वक्त फोन पर बहस कर रहा था। वह अपनी सीट पर पड़ा था, आंखें खुली, लेकिन जिंदगी का नामो निशान नहीं था। अर्जुन के दिमाग की घंटी बज उठी। दूसरी हत्या? ये खेल और भी पेचीदा हो रहा है। अब तक यह साफ हो चुका था कि यह कत्ल किसी आम लुटेरे का काम नहीं था। कातिल को ट्रेन में ही कोई चीज चाहिए थी, शायद वही फाइल जिसके लिए अर्जुन और रवि यहां थे। लेकिन सवाल यह था कि अगर कातिल को वह फाइल चाहिए थी तो उसने अर्जुन को क्यों नहीं मारा? क्या वह पहले अर्जुन को फंसाना चाहता था, या फिर उसे पता था कि फाइल अभी भी अर्जुन के पास नहीं आई थी? अर्जुन ने तेजी से विवेक शर्मा की लाश की जांच की। इस बार हत्या गला घोंटकर की गई थी। यह तरीका रवि मेहरा की हत्या से अलग था, जो चाकू से की गई थी। तो क्या दो अलग अलग कातिल हैं? अर्जुन के मन में सवाल उठा। तभी विवेक शर्मा की मुट्ठी से एक छोटा सा कागज मिला। B214,
बीदो कोच के 14 नंबर बर्थ पर कौन था? अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह तुरंत B2 डिब्बे की ओर बढ़ा। B2 14 बर्थ पर बैठी थी नीलम वर्मा, एक शांत, सौम्य दिखने वाली महिला जो पिछले कत्ल के वक्त भी अपनी जगह पर बैठी थी। आप यहां से हिली नहीं? अर्जुन ने सीधा सवाल दागा। नीलम ने आंख उठाकर उसकी ओर देखा। क्यों? क्या मुझे कत्ल करने जाना चाहिए था? अर्जुन मुस्कुराया। कत्ल करने नहीं, लेकिन अगर आप बेकसूर हैं तो किसी न किसी चीज पर रिएक्ट जरूर करती। लेकिन आपने नहीं किया। नीलम ने अब कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी ट्रेन का टीसी पांडेय वहां आया। सर, आपको कुछ दिखाना है। पांडेय ने अर्जुन को एक तरफ ले जाकर एक फटी हुई चिट्ठी दिखाई। ये खत, ये तो एजेंसी का कोड है। अर्जुन चौंक गया। खत पर लिखा था, फाइल मिलते ही सफर खत्म, दुश्मन को कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए। इस खत का मतलब साफ था, ट्रेन में कोई और एजेंट भी मौजूद था। लेकिन कौन? अर्जुन ने फौरन पूरी ट्रेन के यात्रियों की जांच शुरू कर दी। उसे जल्द ही समझ आ गया कि नीलम वर्मा सिर्फ एक मोहरा थी, असली कातिल कोई और था। तभी अर्जुन को याद आया, कैप्टन गिरीश जो ट्रेन में सफर कर रहा था, वह एक रिटायर्ड आर्मी अफसर था। लेकिन जब अर्जुन ने उसकी बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक साइलेंसर पिस्टल और एक फर्जी आईडी कार्ड निकला। गिरीश असली कातिल था। खेल खत्म कैप्टन, अर्जुन ने गन तान दी। गिरीश ने गहरी सांस ली और हंस पड़ा। मुझे पता था कि तुम तक पहुंचने से पहले ही पकड़ा जाऊंगा, लेकिन अफसोस फाइल मुझे नहीं मिली। अर्जुन ने नजरों से उसे आंका। तुम्हारा मकसद क्या था? गिरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन स्टेशन पर रुक गई और अर्जुन ने उसे सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, फाइल कहां थी? अर्जुन ने एक आखिरी बार पूरे डिब्बे को स्कैन किया और तभी उसे याद आया, फाइल पहले ही रवि मेहरा ने अर्जुन तक पहुंचा दी थी, लेकिन एक अलग तरीके से। अर्जुन ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब टटोली और वहां से एक पेन ड्राइव निकली। तो यही असली फाइल थी। अब अर्जुन समझ चुका था कि यह सफर जितना रहस्यमयी था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। लेकिन मिडनाइट एक्सप्रेस की रहस्यमयी यात्रा खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने पेन ड्राइव को देखा, फिर गिरीश की ओर घूरा। तुम्हें इस फाइल की तलाश थी, है ना? अर्जुन ने कहा। गिरीश मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में हार की झलक थी। तुमने सही समझा, एजेंट अर्जुन, लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने धीमे से कहा। अर्जुन चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि गिरीश ने अपनी जैकेट के अंदर कुछ छिपाया हुआ था। इससे पहले कि गिरीश कोई हरकत करता, अर्जुन ने झट से उसे पकड़ लिया और उसकी जैकेट से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। तो तुम्हारे साथी अभी भी ट्रेन में हैं? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। गिरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी ट्रेन के अगले कोच से एक धमाका हुआ। ट्रेन में भगदड़ मच गई। अर्जुन ने जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया। गिरीश यह सब पहले से प्लान कर चुका था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल थी। कातिलों का असली इरादा पेन ड्राइव हासिल करना और अर्जुन को खत्म करना था। फाइनल चेज, कातिल बनाम अर्जुन। अर्जुन ने तेजी से ट्रेन के पिछले कोच की ओर दौड़ लगाई। तभी उसने देखा नीलम वर्मा भाग रही थी। तो असली गद्दार यह थी। नीलम के हाथ में एक छोटा सा चाकू था और उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं बची थी। फाइल मुझे दे दो अर्जुन, उसने चाकू लहराते हुए कहा। तुम्हारे पास सिर्फ चाकू है और मेरे पास पूरी ट्रेन की सिक्योरिटी, अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन तभी नीलम ने एक और ट्रिक खेली। उसने एक मासूम यात्री को पकड़ लिया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। अगर तुमने कोई हरकत की तो इसे मार दूंगी, नीलम ने धमकी दी। ट्रेन के यात्री डर के मारे पीछे हट गए। अर्जुन जानता था कि नीलम बहुत चालाक थी, लेकिन वह भी किसी से कम नहीं था। अर्जुन ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फाइल दे देता हूं। नीलम की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन के हाथ से पेन ड्राइव लेने के लिए चाकू हटाया, अर्जुन ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पर वार किया। नीलम की चीख निकल गई, चाकू उसके हाथ से गिर गया और अर्जुन ने तुरंत उसे दबोच लिया। खेल खत्म, अर्जुन ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा। असली रहस्य उजागर हुआ। अब पूरी ट्रेन की सिक्योरिटी अलर्ट पर थी। गिरीश और नीलम दोनों गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक सवाल था, नीलम और गिरीश इस मिशन पर क्यों थे? जब अर्जुन ने नीलम से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला राज बताया। हम सिर्फ फाइल के लिए नहीं आए थे अर्जुन,
हम तुम्हें मारने आए थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा। मतलब? तुम्हारी पहचान उजागर हो चुकी है, अर्जुन? हमारी एजेंसी को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था। यह फाइल तो सिर्फ एक बहाना था। असली मिशन तुम्हें खत्म करना था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ एक फाइल की लड़ाई नहीं थी, यह उसकी अपनी जिंदगी की लड़ाई थी। लेकिन उसने तय कर लिया था, अब वह इस लड़ाई को खुद खत्म करेगा। ट्रेन आखिरकार अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंच गई। गिरीश और नीलम को सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। अर्जुन ने आखिरी बार उस पेन ड्राइव को देखा। इसमें देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब इसे सही हाथों में पहुंचाना उसका अगला मिशन था। जैसे ही वह ट्रेन से उतरा, उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक जंग का हिस्सा हूं, और इस जंग में उसे खुद को बचाना भी था और अपने देश को भी।